सुबह की हल्की धूप और शहर का सादा सा बाजार, इन्हीं गलियों से गुजर रही थी डीएम आराध्या सेन। शांत मगर एक अजीब सी दृढ़ता हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी। आराध्या एक छोटे से चिकन शॉप पर रुकी। दुकानदार रहीम सादगी से भरा इंसान। भैया 1 किलो चिकन देना, आराध्या ने नरमी से कहा। तभी दूर से एक पुलिस मोटरसाइकिल चीखती हुई आकर रुकी। सब इंस्पेक्टर देव मलिक, चेहरे पर गुस्सा और दिमाग में सत्ता का नशा। देव मलिक दुकान में घुसा और रहीम पर बरस पड़ा। कितनी बार कहा है मेरे लिए बिन बताए सामान रखना। रहीम कांप रहा था। आराध्या ने पहली बार अपनी आवाज उठाई। ऑफिसर, लाइन सबकी होती है, आप अपनी बारी का वेट कीजिए। देव की आंखों में आग सी भड़क उठी। देव ने मुड़कर घूरा। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? लेकिन आराध्या शांत रही। मैं आधार कार्ड से नहीं, काम से पहचानी जाती हूँ। देव का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। वो चिकन लेके गुस्से में निकल जाता है तेजी से। अब आराध्या रहीम से बात करती है, समझाती है, सब ठीक हो जाएगा। आराध्या चुपचाप सब देख रही थी और समझ गई ये पूरा गांव में आतंक बना के रखा है। अब आराध्या अपना असली पहचान बताती है। मैं इस शहर की डीएम हूँ, आराध्या सेन। और बोली, भैया मैं कल इसी टाइम में आऊंगी, आप डरिए मत। और वे चली गई। अगले दिन ऑपरेशन शुरू। सुबह सुबह आराध्या दुकान पर फिर पहुंची, लेकिन आज वे अकेली नहीं थी। उसने दुकान के सामने एक छोटा स्पाई कैमरा फिट कर दिया। रहीम घबराया हुआ था, लेकिन आराध्या ने कहा, बस सच बोलना है, बाकी मैं हूँ। फिर वही आराध्या बैठ गई साइड में और देव का इंतजार करने लगी। करीब 1 घंटे बाद देव मलिक फिर आया, इस बार पहले से ज्यादा घमंड में। अरे रहीम, मेरा सामान तैयार है, जल्दी दे, मुझे तहसील जाना है। जैसे ही रहीम ने कहा, सर आज पहले इस बहन को देना है, देव आग बबूला हो गया और रहीम को जोरदार एक थप्पड़ दे दिया। क्या फिर वही चक्कर? मैंने कहा था ना, मेरे काम से पहले कोई नहीं। और तू? वे आराध्या की ओर घूरते हुए बोला। आज फिर यहाँ? और फिर आराध्या आंखों में गुस्सा लिए आगे बढ़ती है। देव गुस्से में इतना बावला था कि आराध्या के ऊपर हाथ उठा चुका था, पर बीच में ही आराध्या ने हाथ रोक लिया। आराध्या ने शांत आवाज में कहा, आप कानून तोड़ रहे हैं। ऑफिसर देव मलिक, आप ड्यूटी पर है और ड्यूटी का मतलब होता है सेवा, दबंगई नहीं। और देव फिर भी गुस्से में चिकन फ्री ले जाता है बिना कुछ सोचे समझे। पर देव की सारी हरकत कैमरे में कैद हो चुकी थी। अब आराध्या कैमरा खोल के फोन में चेक करती है और अपने ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में आराध्या अपने सरकारी कंप्यूटर पर सारा रिकॉर्डिंग देखती है। फिर एसपी नीता सबिता को बुलाती है और दिखाती है सबूत कंप्यूटर पर और कहती है, देव का सस्पेंशन लेटर और एफआईआर साइन करो। अगले दिन कोर्ट में बुलावा आया, जहां बाहर सारे गांव के लोग भी पहुंचे थे, पुलिस की गाड़ियां, भीड़ थी। कोर्ट के अंदर जज के सामने आराध्या अपने वकील के साथ खड़ी है और फिर कोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाया जाता है, जिसमें देव की बदतमीजी और हिंसा साफ दिख रही थी। सब लोग देख के चौंक जाते हैं। जज ने कहा, सरकारी पद का ऐसा दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रहीम को गवाही के लिए बुलाया गया। उसने कांपते हुए कहा, साहब ये वर्षों से हमें धमकाता था। देव टेंशन में बैठा सोच रहा, पसीने से भीग गया था। जज ने फैसला सुनाया, देव मलिक को तुरंत निलंबित किया जाता है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार, डराने धमकाने और मारपीट की एफआईआर दर्ज की जाती है और उसे 2 साल की सजा सुनाई जाती है। गांव के लोग तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर देव को पुलिसकर्मी आके हथकड़ी लगाते हैं। अंत में कोर्ट के बाहर डीएम आराध्या सेन और रहीम खड़े थे। दोनों के चेहरे पर खुशी थी। आराध्या मुस्कुराई। सरकार जनता से चलती है, डर से नहीं। अगर कोई अधिकारी गलत करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। कोई भी गरीब अकेला नहीं है, कानून उसके साथ है। रहीम की आंखों में आंसू थे, पर इस बार डर के नहीं, राहत के। गांव में पहली बार लोगों ने सीखा, सच बोलने से ताकतें नहीं टूटती, तानाशाही टूटती है।